हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से आप। और 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट जो बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम जल्दी जल्दी आंसर देखेंगे। और इसमें मैं कोई टिक विक नहीं लगाऊंगा, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आपके पास इतना समय भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हम देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, कोई टॉनिक बैच और कोई भी बिंदु बिंदु कुछ भी काम किया नहीं इस बार, तो आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं है, तो देखिए नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए पेन ले लेते हैं, 1 मिनट आपके लिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका चुनाव करना है कि किसके समय में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए का। तो सबसे पहले लगा था 1968 में, तो उस समय थे नित्यानंद कानून वो। तो ए का तो डी होगा। तो देखिए ए और डी में है। और उसके बाद देखिए 1977 में लगा था, उस समय थे जगन्नाथ कौशल। तो 2 का सी हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। डी 2 का डी हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21 पूछा है कि क्या है। तो आर्टिकल 21 इसका आंसर हो जाएगा जीवन सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पूछा है। देखिए चालू कीमत पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। तो देखिए 2021-22, 22-23, 23-24 लगातार दिया हुआ। तो जाहिर सी बात है लगातार ग्रोथ हो रहा है बिहार में, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसमें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसका लगा सकते थे अंदाज से कि 2021-22 में 5 लाख था, तो 2022-23 में 6 लाख हो गया, 23-24 में 7 लाख हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आप लॉजिक से निकाल सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। गरीबी के बारे में कौन सा वाक्य सही है। देखिए 2011-12 में भारत में गरीबी 27 करोड़ लोग बड़ा गरीब थे, ठीक है। बहुत भीड़ वाले झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते। देखिए ये यहाँ पे वेग स्टेटमेंट है। ये तो 3 नंबर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दिहाड़ी लोग क्यों नहीं गरीब हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो जैसे 3 गलत करोगे तो ये तीनों में 3 है, ये कट जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के बारे में बोला है कि आप कितना तक का आपका अगर डिस्प्यूट है तो कहाँ पे आप जा सकते हैं। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं। जिला आयोग में हम जा सकते हैं 1 करोड़ तक के लिए। राज्य आयोग में जा सकते हैं 1 करोड़ से 10 करोड़, और राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ऊपर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। कैसे कैसे मुद्रा का विकास हुआ वो हमें बताना है। तो कैसे कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले आया था बाटर सिस्टम, जिसमें कि हम वो करते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करते थे। तो पहले हो जाएगा बाटर सिस्टम। तो केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है बाटर सिस्टम। फिर आया वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर कागजी मुद्रा, फिर शाख मुद्रा। देखिए बाटर सिस्टम केवल ए में ही दिख रहा है ना। हाँ केवल ए में दिख रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। तेंदुलकर समिति के अनुसार बोला है। तो देखिए बिहार की ग्रामीण गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से कम थी। नहीं, बिहार तो शुरू से गरीब गरीब हम जान रहे, तो राष्ट्रीय औसत से तो ज़्यादा ज़्यादा ही होगा। उसी तरह से ऑप्शन डी देखिए, बिहार की कुल गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से कम थी लेकिन शहरी गरीबी अधिक थी। नहीं, बिहार की शहरी गरीबी दर इतना थी जो राष्ट्रीय औसत के समान थी। नहीं, बिहार का ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। ये ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों का सही पहचान करता है। तो देखिए भूमिहीन कृषि मजदूर, बिल्कुल ये भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, तो उनको कभी भी असुरक्षा का सामना करेंगे वो, क्योंकि उनके पास भूमि भी नहीं है
और मजदूर हैं। शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यरत अस्थायी मजदूर, हाँ बिल्कुल अस्थायी है तो ये भी हो जाएगा। वेतनभोगी कर्मचारी और बड़े किसान नहीं, बड़े किसान असुरक्षा क्यों महसूस करेंगे और वेतनभोगी कर्मचारी। चौथा है अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, हाँ ये भी असुरक्षा का वो करेंगे। तो बोला है कि सही पहचान करें, तो इसका केवल आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कथन का अध्ययन कीजिए। 1771 से 1784 तक तिलका माझी ब्रिटेन के आगे कभी नहीं झुके, बिल्कुल कभी नहीं झुके वो। इसका ऑप्शन ए जो है वो तो सही है। क्वेश्चन एक, बिरसा मुंडा ने संयुक्त संथाल हुल की शुरुआत की, नहीं हुल बोलते हैं संथाल को, और बिरसा मुंडा जो किए थे उनको बोलते हैं उलगुलान। तो ऑप्शन बी सही हो, ये गलत हो जाएगा 2 नंबर। तिलका माझी ने अगस्तस क्विलेंट पर आक्रमण किया, ये भी ठीक है। तो 2 नंबर जैसे ही गलत हो गया तो उसका आंसर हो जाएगा क्या 1 और 3। तो 1 और 3 देख लीजिए आप, इसमें कौन सा है 1 और 3, केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये कहाँ से आ जा रहा है यार, 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोग पोटास के भंडार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आयात तो किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आयात करते हैं हम, तो ये ठीक है। दूसरा देखिए, भारत में पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, सही बात है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा झारखंड की सीमा पर स्थित है। तो इस बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखिए रोहतास, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था। तो ये पहले भी बिहार साहब आपका पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, इसको मिलाना था। तो देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा कैमूर का 1:80। तो 1:80 2 में है। न्यूनतम जन क्या दिया हुआ है, न्यूनतम, अच्छा उच्चतम लिंग अनुपात ये देखते हैं, तो ये हो जाएगा गोपालगंज, तो 3 का बी, तो 3 का बी, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों प्रकार की फसल है। तो ये हो जाएगा आपका मक्का। मक्का के लिए बिहार को अवार्ड भी मिल चुका है नेशनल लेवल पे, कृषि कर्मण अवार्ड। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या पूछा है, तो ग्रामीण जनसंख्या अगर शहरी आपको पता है तो उसमें से घटा दीजिए, यानी कि 88.7, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, मान हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है, तो ये देखिए सबसे पहले हो जाएगा नंगा पर्वत, फिर हो जाएगा नंदा देवी, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। 18 नंबर देखिए, कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत, तो सर्वाधिक प्रतिशत हो जाएगा मैंग्रोव वन का पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, कुद्रेमुख, इसमें से कौन सा मिसमैच है वो बताना। तो कुद्रेमुख तो कर्नाटक ठीक है, उसके बाद कोरापुट छत्तीसगढ़ ये गलत है, कटनी एमपी ठीक है, सिंहभूम झारखंड ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे कहीं के कोरापुट, कोरापुट गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, 19 का आर्टिकल हमको मिलान करने बोल रहा है। देखिए 19 का ए क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा वाक एवं स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति, तो ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 2 में है। 19 का सी देखिए, वो संघ बनाने का अधिकार हो जाएगा, तो बी का 1, तो बी का 1 देखिए ऑप्शन आपका है डी में, तो यहाँ पे हमारा निकल गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए पूछा है कि कौन सा मूल संविधान में भाषाएं थी बोला है, तो हम लोग इसमें से छांट लेंगे। देखिए डोगरी आपको पता है कि डोगरी बाद में ऐड हुआ है, तो डोगरी बाद में ऐड हुआ है, तो ये तो हट जाएगा, यानी सी हट जाएगा और बी हट जाएगा। तमिल तेलुगु संस्कृत हो जाएगा, तो बी और सी को छाट दीजिए, यानी कि ए
ए बी सी डी ई है ना, ए सी और डी बच जाएगा, ए सी और डी। देखिए ऑप्शन डी, ए सी और डी। सहकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड। देखिए डिफरेंट लेवल पर जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन, संघवाद भी बोलते हैं, विकेंद्रीकरण भी बोलते हैं। संघवाद दो तरह के, एक होता है एकात्मक संघवाद। तो इस तरह से हमें लगता है कि इसका सी आंसर होना चाहिए, उपयुक्त, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण के साथ हम जाएंगे इसमें, सॉरी। विकेंद्रीकरण सी, मेरे हिसाब से सी इसका सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन, हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। इस प्रणाली में जिनके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं वे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास 50% वोट होना चाहिए। आपके पास अगर 20% भी वोट है और आप बाकी उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट लाते हैं तो आप निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे, ये ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है, नहीं बहुमत हासिल करना नहीं होता। अभी मैं आपको बताया कि 50% का ज़रूरत नहीं होता है। चुनावी दौड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वही विजेता होता है। जी हाँ, काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। चुनाव की यह पद्धति भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है, ये भी सही है। तो दो गलत हो रहा है, बाकी सभी सही है। तो दो देखिए छाट देते हैं, तो 1 और 4 ये तो छट गया, बचा 3 4 नंबर हमें देखना है कि चुनाव के, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 3 और 4, सॉरी बी हो जाएगा, 1 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, 42वें संविधान संशोधन में बोला है कि कौन सा क्या किया गया है, ये बोला है। तो देखिए मूल कर्तव्य जोड़े गए, सही है। 5 वर्ष लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, यह भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया, ये गलत है। ये जो दिया गया ना, ये 44वां संविधान संशोधन में किया गया था, 42वां में नहीं, तो ये गलत हो गया। प्रस्तावना संशोधन किया गया, ये भी ठीक है। तो 1 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है स्टेटमेंट और असर्शन है, कौन से कथन विकसित भारत गारंटी है। जी राम जी से क्वेश्चन है। देखिए, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना और सरकारी सहायता कम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निजीकरण की बात इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं किया गया है, ठीक है, ये गलत हो गया। संघवाद पर प्रभाव डालेगा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन निजीकरण की बात नहीं की गई है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अधिकतम 125 दिन तक मजदूरी पर रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करना। देखिए वैसे हमें लग रहा है कि इसमें दोनों ही कथन गलत हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार का नहीं इसमें वो किया गया है, ठीक है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नहीं किया गया है। जो भी लोग कमज़ोर है या गरीब है, SC ST है, उनके लिए किया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1 और सी दोनों गलत है। और देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित है आपका राजस्थान में, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इस परिस्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन होगा। तो देखिए इसमें आपका 19 आर्टिकल 19 उल्लंघन होगा। तो 19 देख लीजिए किस में आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है हमारा। अभी हम लोग देखे थे आर्टिकल 19, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन A B C हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। थोड़ा सा इसका अच्छा से नहीं आया है स्क्रीन में, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो आप लोग देखे हुए हैं पहले से। नेक्स्ट देखिए, स्वीप रेफर टू, स्वीप हो जाएगा इलेक्शन कमीशन से, भारत के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कौन 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया है, पूछा है। तो भारत रत्न नहीं दिया गया है, तो नानाजी देशमुख को भी दिया गया है, भूपेन हजारिका को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं दिया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, बोला है किस सुमेलित नहीं है, तो किस लैंग्वेज के लिए किनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ये हमको देखना था। तो देखिए 1 मिनट,
अमिताभ घोष बंगाली, बिल्कुल गलत है, यही गलत है। अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए दिया गया। कृष्णा सोबती हिंदी ठीक है। रघुवीर चौधरी गुजराती और दामोदर मौजो कोंकणी, पहली बार दिया गया था दामोदर मौजो को, तो उस समय न्यूज में रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है जी ए टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र जी ए टांसले, बी। नेक्स्ट देखिए, सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है, तो सुजनी कला का संबंध है दोस्त बिहार राज्य से, ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए 33, छऊ नृत्य बोला है किस राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, लेकिन छऊ नृत्य बोला है तो ये हो जाएगा झारखंड। वैसे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा तीनों जगह पाया जाता है ये। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला मनिका मलाई, देखिए मलाई से आपको पकड़ लेना चाहिए था, मलाई जहाँ भी आ जाएगा वहाँ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश 16 वर्ष से कम बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने का ये किया है, तो ये देखिए काफ़ी चर्चा में रहा, आप सभी का इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए, लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में किसको जाना जाता है, तो ऑस्कर को जाना जाता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की, तो आर्य समाज की स्थापना हो जाएगा दयानंद सरस्वती 1875 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, तालाब की मछलियाँ के लेखक कौन है, तालाब की मछलियाँ के लेखक हो जाएगा आपका नागार्जुन, श्री नागार्जुन। नेक्स्ट 38 हो गया, 39 हम देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। 39, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, हाल ही में घोषणा किया गया, लेटेस्ट है इसलिए पूछा गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, और चंद्रमा पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो संचार साथी किया है, संचय पोर्टल है, सारथी पोर्टल है। तो देखिए संचार साथी होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत से लोग गलत बता रहे होंगे, सही आंसर हो जाएगा चक्षु पोर्टल, चक्षु पोर्टल। नेक्स्ट देखिएगा, एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को निजी राय, शौक, रुचियाँ, टिप्पणियाँ आदि को साझा करना होता है, तो साझा किस में करते हैं, ब्लॉग में, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉग, ब्लॉग। नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियस कौन परितंत्र का एक जैविक घटक है, तो जैविक घटक आपका हो जाएगा पेड़ पौधे, इसमें जैविक घटक है, इनमें जान होता है। भारतीय सैन्य अकादमी आईए में देहरादून, आईए में आपका आंसर हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन डी। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक ध्वज में होता है 5 रिंग होते हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सा कलर नहीं होता है उन रिंग में, तो यहाँ पर देखिए गुलाबी हो जाएगा सही आंसर, गुलाबी नहीं होता उसमें। अच्छा, बोला है सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तथा किससे संबंधित होते हैं, तो अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं डेली तो आप इसको बना देंगे। ये होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका हो जाएगा बी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पूछा है मेल में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 आपको पता है जेनेक सिनर। और देखिए, कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव में मालविक अग्निमित्रम है, तो जानकी रमन सरनम जो भी है, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं है ये सी। 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत जल्दी हम लोग कवर कर रहे हैं। 50 नंबर, हाल ही में जारी कॉफ़ी टेबल बुक बिहार में बापू सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा का लेखक कौन है, तो देखिए इसका लेखक हो जाएंगे, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया है, मैंने राजकुमार झा मारा था, हालांकि नहीं पता था मुझे, अनिल कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। नेक्स्ट देखिए, महाकवि कालिदास का नाम मिलता है, कालिदास का नाम मिलता है देखिए ए होल इंस्क्रिप्शन में, ए होल इंस्क्रिप्शन। भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्ज गेम के दौरान विश्व शतरंज चैंपियन के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी होना चाहिए। देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक पूछा है, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक है 3रा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 किसके द्वारा शुरू किया, मंत्रालय पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी। 54 नंबर हो गया। 55 देखते हैं, कोरिगेंडम का हिंदी पूछा है, कोरिगेंडम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है डी, शुद्धि पत्र। 56 नंबर देखते हैं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसका दोनों ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, ए और
बी दोनों सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 57, दो बराबर राशियाँ बैंकों में 16%। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपको पता ही है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6025, ऑप्शन डी। एक मंदिर खंभे बेलनाकार आकार के हैं, तो प्रत्येक खंभे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 118.8। अगर कोई आंसर गलत है तो आप कमेंट करके बताएं। 3 अंकों की संख्या का इसमें पूछा है जो 5 से विभाजित हो और उनका प्रायिकता निकालना था, तो इसका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 1/5, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग 60 नंबर पे, बहुत ही जल्दी देख रहे हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए कथन दिया, यदि मेरी आय आपकी आय से 40% अधिक है तो आपकी आय मेरी आय से 18.4/7% कम है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जब आप दो देखेंगे तो 2 नंबर में देखेंगे तो ये बोलता है कि इसका फॉर्मूला जो निकालने का है वो x/100 माइनस x इंटू 100%। तो इसको जब आप पुट करेंगे तो आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक ये आर गलत हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए सही, आर गलत। तो देख लीजिए, ए बी हो जाएगा, कथन ए सही है किंतु आर गलत। नेक्स्ट देखिएगा, 100 रुपये अंकित मूल्य पेन वाला और 400 रुपया डब्बा वाला में 20% और 15% का छूट देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 रुपया कम चुकाती है, कम 15 रुपये का फ़ायदा हो जाता है उस लड़की को। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण में दो कथन और निष्कर्ष दिए हो, उसमें से बताना। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, बिल्कुल किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ये सही है, ये तो ठीक है, ठीक है। नोट्स देखिए, मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, बिल्कुल उसके गुण धर्म, जैसे पानी में चीनी घोल दिए तो मीठा होता है, तो उसको गुण धर्म को दर्शाता ही है। तो ए और आर दोनों सही है। और गुण धर्म को दर्शाता है इसीलिए मिश्रण में एक, क्योंकि गुणधर्म को इसलिए दर्शाता है क्योंकि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, तो डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इथेनोइक एसिड के विलयन के निम्नलिखित में लिखित सही कथन का बताना है। पानी में इथेनोइक एसिड के 5 से 8% विलयन को सिरका कहते हैं, वैसे तो 10% को कहते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन अब चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए। शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये भी ठीक है। ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, हाँ जम जाता है। यह कीटोन समजातीय श्रेणी का एसिड है, नहीं 4 नंबर गलत है। कीटोन क्यों है, ये तो एसिड है तो कीटोन के श्रेणी का क्यों होगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, 4 नंबर गलत होगा। तो जैसे ही 4 हम छाटेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया ए, 1 2 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्ली ऑफ गैस, प्रॉपर्टी गैस का कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो क्या, डिफ्यूजन रेट इसका गैस का ज़्यादा होता है, द गैस इज हाइयर कंपोसिबल, ये ठीक है। इन गैसेज द पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई प्रोसीड, अधिक होती है, अति अनियमित तीव्र वेग से होता है। देखिए इसका कुछ आंसर मतलब ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, याद भी नहीं हमें, तो इसका नहीं बता पाएंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोला है। शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है, क्या इसमें बताना है, रॉन्ग बताना है। शुद्ध लवण की विलयन एक विद्युत अपघटक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा हो जाती है, अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, तो डी इसका सही आंसर होना चाहिए, डी। अशुद्ध नहीं, शुद्ध होता तो सही हो जाता। अब देखिए इसको मिलान करना था। ऑक्सीजन जो है फल को पकाने में मदद करता है, ये तो हम जानते हैं, नहीं सॉरी इथिलीन। तो डी का एक देखिए, डी का एक ही में, ऑप्शन सी में, तो यहीं से हमको हमारा आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फंजाई किंगडम सदस्य है। फंजाई किंगडम जो होता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक और प्रोकैरियोट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, हेट्रोट्रोपिक और विषमपोषी और प्रोकैरियोटिक, सी। नेक्स्ट, से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। 69 देखेंगे, देखिए यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज 5.6,
ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 2 नंबर देखिए, द एवरेज ऑफ 5 रुपया 6 रन एंड 7 आवर इज 6। देखिए इस तरह से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, जब अलग अलग यूनिट होगा तो एवरेज नहीं निकले, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। और बोला है द एवरेज ऑफ 4, 2, 10 पैसे इतना, तो ये भी ठीक आ रहा था, तो 1 और 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। 2 तो गलत हो गया, जैसे ही 2 गलत होगा तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, यदि ब्याज दर 50% है तो धनराशि 4 साल में 3 गुनी हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। यदि ब्याज दर 75% है तो धनराशि 3 गुनी कैसे हो जाएगी? यहाँ पे 4 गुनी हो जाता है, तो 2 नंबर गलत हो गया। यदि ब्याज राशि 75% है तो 4 गुनी हो जाएगी, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 गलत है। 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 तथा 3 सही, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 71 नंबर। इसमें बोल रहा है, ये जो घनत्व वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग बनाए होंगे तो आपको पता होगा। ये 2, 3, 7, 6 या 8 करके आ रहा था, तो ये तो गलत होगा, ऑप्शन ए। और बाकी ये सही है, ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। अच्छा, इसमें एवरेज निकालना, औसत वजन निकालना था, तो औसत वजन इसका 43 आ रहा था, आप लोग देख लीजिएगा, 43। नेक्स्ट देखिए, बंदूक से गोली चलने पर पता है न्यूटन का 3rd लॉ, तो क्रिया के विपरीत, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 74 देखिएगा, धारावाहिक सोलेनोइड बोला है, तो सोलेनोइड में क्या होता है? सोलेनोइड में वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 75, 2 कथन दिया हुआ है, यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान कुछ भी हो। ठीक है, 1 मिनट, नहीं भी पता है तो आर देखते हैं। ओम के नियम अनुसार चालक में वोल्टेज और धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ के गुण कुछ भी हो। देखिए तापमान जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर गलत नज़र आ रहा है। तापमान जैसे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो आर तो गलत है पहले, तो हम देखते हैं आर गलत है किस किस में है। इसमें तो सत्य बोल रहा है, आर इसमें एक लग रहा है सत्य है, बाकी यहाँ आर सत्य है, और यहाँ तो एक ही जगह आर असत्य है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते थे। 76, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही। वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण बनता है, तो ए और आर दोनों सही और सही स्पष्टीकरण भी है, तभी यह अपवर्तन होता है, तो सही स्पष्टीकरण है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि सरल एवं निम्न आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाले दो ध्वनियों के बीच अलग अलग होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों 1 और 2 दोनों सही है, हाँ डी। नेक्स्ट देखिए, असर्शन और रीजन का बहुत क्वेश्चन था, दिमाग खराब कर दिया। कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिकों से कम होते हैं, बिल्कुल। आयनिक यौगिक का जो है गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है, तो ये तो ठीक है। कार्बन यौगिकों में अंतराण्विक बल कमज़ोर होते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें अंतराण्विक बल ज़्यादा होता है आयनिक बॉन्ड में, तो इसलिए ये आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो सही डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या लिखा है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है। छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं, इसीलिए शाकाहारी के उसमें छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है, ये आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा सही स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी। ने मेंडल अपने अनुवांशिक का अध्ययन किस पौधे पे किया था? तो इन्होंने किया था मटर के पौधे पे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, 1875 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनहट का युद्ध, ऑप्शन बी, चिनहट का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, अशोक के बारे में बोला है कि कौन सा कथन सही है, नॉट सही, नॉट करेक्ट बोला है। तो अशोक धर्म के प्रचार हेतु शिलालेखों का उपयोग किया, ये ठीक है। देखिएगा, अशोक ने धम्म महापात नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किया, बिल्कुल ये ठीक है। एक मिनट, ये तो ठीक है। अशोक प्रचार हेतु शिलालेखों का उपयोग किया, ये भी ठीक है। अशोक ने
पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया। 1 मिनट रुक जाइए, इसको देखेंगे बाद में। अशोक ने धर्म के प्रचार के माध्यम से भी अपने सामान्य को इकट्ठा करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है, डी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर गलत है, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। पुराण के बारे में कुछ ऐसा जानकारी नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण उनके साथ उस समय नहीं थे। अच्छा, अब ये आपको असंगत युग का पहचान करना है। तो खूनी रविवार, देखिए रशियन तो 1890 ठीक है, फ्रांस की 1917, ये रूस का 1917, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ये ठीक है। खूनी रविवार हमें लगता है कि 100 साल पहले हुआ था, 1805 को। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ दक्षिण भारत चले गए थे? तो इसका आंसर सभी को पता है, भद्रबाहु, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो किसान सभा के संस्थापक थे आपका सहजानंद सरस्वती, डी, ऑप्शन डी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम के पहले और बाद की ओर रखें। सबसे पहले क्या होगा आपको पता है? सबसे पहले हुआ बोस्टन की टी पार्टी, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। तो देखिए 2 नंबर सबसे पहले को ऑप्शन 1 डी में ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कफ सिरप बच्चों से जुड़ी हुई है, ये चर्चा में रहा था कि कौन से ऐसा उसमें रसायन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? तो होगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी। रसायन का बोला है कि कौन सा विजेता इनमें से नहीं है रसायन का? तो देखिए रसायन का विजेता पूछा तो सुसुमो कितागावा तो थे, रॉबिन्सन थे, और ये ए था, यानी कि सी नहीं हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बोलिए कोंकण जो अभ्यास हुआ था उसमें पूछा था कि ब्रिटेन की तरफ से कौन सा जहाज इसमें शामिल हुआ था? तो ये हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट सौर और पवन ऊर्जा मिलाकर बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। बोलेगा विंड में तो चौथा नंबर पे था, सोलर में तीसरा पे, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तब ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी थर्ड रैंक। अब पूछा था आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो देखिए टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर आपको नहीं भी पता था तो आप इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि अर्शदीप सिंह ये तो थे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ट्रेविस हेड को ऐसा कोई पुरस्कार अभी मिला नहीं है। और था अजमतुल्ला अरजाई, ये देखिए अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, और अफगानिस्तान आपको पता है ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट खेलता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जसप्रीत बुमराह ही बचते हैं, जसप्रीत बुमराह। 93 देखिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का विजेता कौन नहीं है, ये पूछा है। कौन नहीं है, तो नहीं भी आपको पता था तो इसमें निकल सकता था। जैसे देखिए सिमोन साकागुची बिल्कुल है, ब्रूनको है, और फ्रेड रैस्डेल है। लेकिन रॉबर्ट कोच तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं यार, आप लोग पढ़े होंगे इनको हिस्ट्री में, तो रॉबर्ट कोच सही आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या पूछा है, तो सदस्य देशों की संख्या हो जाएगा 32। स्वीडन बना था 32 मेंबर इसका। पोस्टपोन का हिंदी शब्द बोला है, तो पोस्टपोन का हिंदी शब्द हो जाएगा स्थगित करना, ऑप्शन बी। हम प्रातःकाल भ्रमण पर निकलते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। भ्रमण पर निकलते हैं, भ्रमण करते हैं बोला है, करते हैं। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, वी वॉक इन द मॉर्निंग हो जाएगा, वो वॉक इन द मॉर्निंग, ये होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वह हंसने लगा का ट्रांसलेशन पूछा है, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, सी आंसर हो जाएगा, ही स्टार्टेड लाफिंग। नेक्स्ट देखिए, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट पता है बी में कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इम्प्यूटेशन का हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अभ्यारोपण, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट देखो, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 और अंतिम क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा प्रेम कुमार, श्री प्रेम कुमार। देखिए चिराग पासवान होंगे नहीं, निशांत कुमार होंगे नहीं, और नितिन नवीन तो बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो ऑप्शन ए सी। देखिए हमने बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स 34 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा दिया है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि गलत है या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ देर बाद हम जब 21 तारीख का एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्जैक्ट कट ऑफ भी आपको बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।